सिंचाई पर संग्राम, क्या होगा अंजाम। घड़साना में घमासान मचा है। रबी फसल की बुआई से पकाव तक पानी देने की मांग को लेकर किसान अब आर पार का मोर्चा खोल चुके हैं। किसान लाचार हैं, जरूरत जानते हैं, इसलिए जंग पर उतरे। वहीं प्रशासन बेबस है, समझ नहीं पा रहा करे तो करे क्या। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ भी एकाएक नहीं हुआ, संकेत थे कि किसान परेशान है, आंदोलित है। अगर तभी मामला सुलझ जाता तो आज किसान महापड़ाव पर न होते, न ही कर्मचारी कार्यालय में बंद। आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या, आज इसी पर बहस। देखते हैं सिंचाई पर संग्राम, क्या होगा अंजाम। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ओपी यादव जी महामंत्री हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं और मंगेश कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मंगेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, टोकिएगा अगर मैं गलत हूं तो। अव्वल बात तो यह कि जो नया रेगुलेशन आया वो किसानों से बात कर लाया गया हो, ऐसा दिख नहीं रहा। और दूसरा यह भी कि प्रशासन यह भी नहीं समझ पाया कि यह मुद्दा किसानों के लिए कितना जरूरी था। जो संकेत मिल रहे थे उसे टाला गया। देखिए, जो रेगुलेशन आया था ये पिछले महीने, तभी से किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का ये था कि खरीफ की जो फसल थी, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, खरीफ की जो फसल थी उसमें इंदिरा गांधी नहर बंद थी क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था और खरीफ की फसल की बिजाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिला और इस बार बहुत कम जो है मुख्य फसल जो नरमा कपास की है वो उसकी बिजाई हो पाई। अब किसानों की उम्मीद जो सरसों और गेहूं की फसल पर टिकी हुई है, लेकिन उसके लिए भी जो पानी उनको मिलेगा सिर्फ एक बार ही मिलेगा, 34 से 42 दिन बाद मिलेगा और इससे उनकी फसल ना तो बिजाई हो पाएगी ना पक पाएगी। इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन पे उतारू है। 3 दिन से उन्होंने महापड़ाव डाल रखा है। अभी जो है संभागायुक्त के साथ उनकी वार्ता चल रही है, देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। हाँ, लेकिन मंगेश जी, क्या जब ये रेगुलेशन लाया गया आपको लगता है किसानों से बात की गई होगी, किसानों की बात को समझा गया होगा, या बंद कमरे में डिसाइड कर लिया गया कि नया रेगुलेशन ले आते हैं ऐसा? नहीं, उसमें जब रेगुलेशन आता है तो बाकायदा किसान प्रतिनिधि भी उसमें मौजूद रहते हैं और जब घोषणा इसकी हुई तो किसानों ने उसी समय विरोध जता दिया था भी हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जो इसके इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में 4 समूह हैं, 4 में से 2 अगर समूह चलाए जाते हैं तो किसान उससे संतुष्ट हैं। लेकिन जो रेगुलेशन तय किया है उसमें सिर्फ एक जो है चलाया जाएगा समूह, उसमें किसान को जो बारीक की पानी जो सिंचित सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, वो 34 से 42 दिन बाद मिलेगी। इससे न तो उनकी फसल की बिजाई हो पाएगी और ना उसकी पकाई हो पाएगी। किसान का विरोध इसीलिए है। ठीक है, ओपी यादव जी आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं आप प्रदेश में? देखिए, ये स्वप्निल जी, किसान के प्रति घोर लापरवाही है। काफी लंबे समय से, पिछले दो महीने से किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे कि हमें समय पर पानी दीजिए, समय पर पानी दीजिए। लेकिन जब इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, वहां पे जो इनका चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है उसने सरकार को गलत फीडबैक दे करके और भ्रमित करे रखा किसानों को। वो किसानों के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। और अब मैं समझता हूँ कि अंतिम समय में जब किसान तो ये आपको ने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने ये आंदोलन का रास्ता है वो आपको दिख गया। हाँ। उस इलाके के ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं ये आपको दिख गया। उसी इलाके के किसान केंद्र के खिलाफ भी 10 महीने से 12 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा? नहीं, केंद्र के खिलाफ तो प्रदर्शन कर रहे हैं तो केंद्र ने तो बुलाया ना उनको वार्ता के लिए, और उनको वार्ता के लिए बाकायदा 11 बार उनकी मीटिंग्स हुई है और उनके अंदर उनसे पूछा गया है कि भाई आपको इसमें कमी यदि कोई लगती है तो बुलाया गया था, आपको याद है? उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार है। लेकिन वो तो उनका तो मकसद ही दूसरा है। किसानों के साथ आपके उतरने की झिझक इस बात से समझ में आती है कि आप वहां प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन किसानों के साथ नहीं, अलग कहीं बैठकर। नहीं, किसानों के साथ वो हम कर रहे हैं, वहां पे वो आना नहीं चाहते। अरे आप जहां कर रहे हैं किसान आएंगे, जहां किसान कर रहे हैं वहां जाके आप समर्थन देंगे? नहीं, मेरे तो देखो, किसान ही होता है, उसको हम दल में विभाजित नहीं कर सकते। वहां पे चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका कॉमरेड हो या भारतीय जनता पार्टी का,
किसान की सबकी मांग एक ही है। ठीक है, वो तो सामूहिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पानी तो चाहिए ना। किसान ये पानी को प्रदर्शन आप ये भी देख कर रहे करके हैं। सरकार थोड़ी देती है कि ये उसी कांग्रेस का इस इलाके में किसान को प्रदर्शन देंगे, आप भी कर रहे बीजेपी हैं, का बस ये इसको बात नहीं अलग है देंगे। कि आपका वेन्यू अलग है। नहीं नहीं, मुद्दे को तो आप value अलग समर्थन नहीं दे है। रहे हैं। मकसद एक ही है, केवल पानी का, क्योंकि अभी रबी की फसल आगे आने वाली है। अभी बिजाई की तैयारी में किसान लगा हुआ है। ठीक। अब वो अब अपनी बिजाई करेगा या यहाँ आंदोलन में बैठेगा। ठीक है। लेकिन इनकी हठधर्मिता या गलत मिसमैनेजमेंट में तो राजेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी, मुझे बताइए, आप बार बार कहते हैं वहाँ कि के केंद्र चीफ हठधर्मी इंजीनियर को है, यहाँ पे केंद्र सही रिपोर्ट हठधर्मी है। देनी क्या ये चाहिए ताकि हठधर्मिता समय पे नहीं किसान को थी पानी कि मिल जब पाए? आईजीएनपी ने रेगुलेशन लाया और किसानों से बात की और किसान कह रहे थे हम खुश नहीं है, फिर भी ये नया रेगुलेशन लाया गया? क्या ये हठधर्मिता नहीं थी प्रदेश के पार्ट पर? स्वप्निल जी, देखिए, रेगुलेशन को समझने के लिए आपको जो डैम के अंदर जल स्तर है उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त 6 अगस्त को करीबन 1326 तक जल स्तर पहुंच गया था और असल में जो 1390 के आसपास रहना चाहिए, 1394 तक 2019 में आया और आज की तारीख में जो 3 अक्टूबर का आंकड़ा 1354 का है। ये जो रेगुलेशन डिसाइड होता है 20 मई से लेके 20 सितंबर तक होता है, तो 20 सितंबर को 1349 था। उसके अनुसार रेगुलेशन तय किया गया, जो कि डैम अपनी भराव से 40 फीट नीचे था। आप सोचिए, अब इसके अंदर रेगुलेशन जो डिसाइड किया उसमें ग्रुप बनाए गए और उसमें मेरा जो सवाल था वो नहीं, था हठधर्मिता को नहीं लेकर। है। इसी को सेकंड पॉइंट से बताता हूं। पूरी बात को समझना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इससे भी कम पानी अवेलेबल था 2004-2005 में, लेकिन बराबर दिया गया? हाँ, मेरी पूरी बात सुनिए ना। और 2009-2010 में भी इससे कम पानी था, तब भी दिया गया। नहीं, आप देखिए, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा स्टेज फर्स्ट का जो किसान है, कांग्रेस और राजस्थान सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में रहा हो। आप चाहे गढ़साना, अनूपगढ़, पदमपुर, मतलब रावला, खाजूवाला, छतरगढ़, ये सारी की सारी मंडियां और यहाँ का किसान जो समृद्धि है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनको प्राथमिकता में रखा, चाहे इनका वाटर अलाउंस हो तो भी दूसरे स्टेजेस से या लिफ्ट स्टेज से इनका वाटर अलाउंस कम पानी था तो तब आप ज्यादा हमेशा देने की स्थिति इनको में थे, प्राथमिकता आज में। इससे ज्यादा पानी है और आप देने की स्थिति में नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, मैं आपको क्या कहता हूं, इस वक्त पूरे राजस्थान में बहुत, देखिए आप, 20 सितंबर के बाद में बारिश होने की वजह से और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की, बीबीएमबी की हर महीने मीटिंग होती है, तो ये रेगुलेशन और इनकी रिव्यू होती है। आप सोचिए इस बात को, ये जो किसान जो कह रहे हैं उनकी बात है। चाहे आप देखिएगा कल ऊर्जा भवन के अंदर माननीय इंदिरा गांधी नहर मंत्री, जलदाय मंत्री और चीफ सेक्रेटरी जी, मुख्य जो आपके जल संसाधन के सचिव हैं और तमाम अधिकारियों के साथ और स्थानीय विधायक कल जो इस नहरी आपने क्षेत्र से आते हैं, वस्तुस्थिति स्टेट जानी। वन के, अगर सारी आपको मीटिंग हठधर्मिता हुई, शब्द उसके से बाद में, प्रॉब्लम है और या आज- हठधर्मी वाला सवाल अनकंफर्टेबल कर रहा है, सर, तो मैं सुनिए एक मेरी बात और बात, आपसे मैं कहना आपको चाहता कह रहा हूं, हूं ना, आज कैसा लग रहा है संभागीय कि आयुक्त किसान और चीफ आपके इंजीनियर अगेंस्ट नॉट वहां मीटिंग पर कर रहे हैं परफॉर्म किसानों के कर रहे साथ हैं, में। वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए, प्रदर्शन, देखो, किसानों का प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका हक है, लेकिन उनके साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और उनकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन यथा स्थिति भी समझनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा। ठीक है राजेंद्र जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। मंगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो हाथ जी। उठाए हुए हैं। मंगेश जी, क्या जोड़ रहे हैं आप? नहीं, राजेंद्र जी जैसे कह रहे हैं पानी की कमी का, तो 2004 में 1342 था, नहीं 1342 था, और 2009-10 में 1334 था, फीट था पानी था, अभी 1352 है। और 2004 में जब आंदोलन हुआ था उस सरकार को देना पड़ा था बाद में, तो अब क्यों नहीं दे सकते? और 7 किसानों की मौत हुई थी उसमें, इतना बड़ा, इतना व्यापक आंदोलन चला था वो। हाँ, नहीं, मैंने मंगेश जी, मैंने उनसे बोला कि 2 बार इससे कम पानी में आप इससे ज्यादा देने की स्थिति में आए, है ना मंगेश जी? लेकिन मैं फिर एक बात ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे को शुरुआत से टैकल ही गलत तरीके से किया गया। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं, किसान लगातार बता रहे थे, आप उनसे तभी बात कर सकते थे। एक दिन आप उठकर ये बोलेंगे कि किसान अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर जयपुर आ जाए, किसानों ने कहा हम नहीं आ रहे, हमारी प्रॉब्लम तो आप पहले से जान रहे हो, आप आके बात करो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है स्वप्निल जी। 2004 में भी ऐसा हुआ था कि किसान सिर्फ एक पानी की बारी मांग रहे थे, सरकार हठधर्मिता पर अड़ी रही, और हुआ ये कि 2004 से 7 तक आंदोलन चला वो, और बहुत जो सरकारी संपत्ति है उसका हास हुआ, नाश हुआ, और 7 किसान मारे गए उसमें।
ठीक है, ठीक है। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आप सभी मेरे साथ बने रहें। माकपा से बिलोंग करते हैं, पूर्व विधायक हैं अनूपगढ़ से पवन दुग्गल जी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन दुग्गल जी, बेसिकली अगर मैं किसी भी, देखिए किसानों का जो मसला है वो राजनीतिक स्तर पर सॉल्व जरूर होता है, लेकिन राजनीतिक मसला होना नहीं चाहिए। पवन जी, जी जी सुन रहा हूँ जी। तो पवन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इस ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें आप बातचीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाए? या आप माकपा जहां पर एग्जिस्टेंस रखती है वहां पर बातचीत की कड़ी क्यों नहीं बन पाई? नहीं, किसने का बातचीत नहीं हुई। हमारे 2 चरण की बात हुई है। पहले चरण हमारा एसडीएम कार्यालय में वार्तालाप हुई, दूसरे चरण के अंदर हमारे बीएसएफ कैंप में वार्तालाप हुई। लेकिन नतीजा कहाँ निकल रहा है? आपके तो अच्छे नहीं, संबंध है नतीजा प्रदेश तो सरकार के को साथ। निकालने हैं। हम तो आज भी हमारी वार्तालाप चल रही है, अभी बीएसएफ कैंप में बिल्कुल चल रही है। हमारे कमिश्नर आए हुए हैं, हमारे कलेक्टर आए हुए हैं। नहीं, लेकिन अब तक नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? आप अगर एक नहीं, मजबूत नतीजा कड़ी है सरकार तो की क्यों नीति ये और नीयत में सॉल्यूशन खोट है। नहीं हो पाया, वो भी तब जब आप प्रदेश सरकार के करीबी हैं, एक दल की हैसियत में? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की नीति और नीयत में खोट हो तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा? नतीजा तो सरकार को निकालना है, हम लोगों को थोड़ी निकालना है। तो सरकार की नीति और नीयत में खोट है, आपको ये लग रहा है? हाँ बिल्कुल, सरकार की नीति और नीयत में खोट है। 2009 में मैं इसी सरकार के अंदर विधायक रहा हूँ और 1339 फीट के अंदर हमने 6 बारी ली थी। आज 15 फीट पानी ज्यादा है और बारी दे रहे हैं 2-3 से भी कम। तो ये तो स्पष्ट पता लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि टकराव हो। 2000 की स्थिति सरकार लाना चाहती है, हम नहीं लाना चाहते। ठीक है पवन जी, मेरे साथ रहिए। राजेंद्र जी, कुछ कहेंगे आप? देखिए, घूम फिर कर सवाल वही है, इससे बेकार हालात में आप बेहतर देने की स्थिति में थे। देखिए स्वप्निल जी, आपको इस पूरी इंदिरा गांधी कैनाल को समझना पड़ेगा। ये कैनाल करीबन जो पंजाब क्षेत्र के अंदर 204 किलोमीटर, जिसकी रीलाइनिंग के लिए राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1305 करोड़ रुपए का एस्टिमेट सेक्शन किया, जिसमें केंद्रीय सहायता भी है इसमें। आप इस चीज को देखिए, सरकार ने हमेशा से ही हमारा नहरी क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है और उसमें आप देखिए टेल पर आप मोहनगढ़, जैसलमेर, नाचना, ये पूरा का पूरा एरिया है, प्लस लिफ्ट एरिया भी है, उनको सबको देना पड़ता है। फिर पेयजल भी इस पे, आप जोधपुर तक, पाली तक, नागौर तक पेयजल भी लगातार जा रहा है। तो इसमें हमें प्राथमिकताएं देखनी पड़ेगी। तो यहां पर यह है कि सिंचाई के साथ साथ पेयजल भी पूरा का पूरा क्या प्राथमिकता हो सकती है? अगर किसान कह रहा है दो, तो फिर सरकारों को देना है, रास्ते सरकारों को खोजने हैं। सर, किसानों के साथ पेयजल भी समस्या है और लिफ्ट इरिगेशन भी समस्या है और सेकंड स्टेज भी समस्या है। उन लोगों को अभी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ स्टेज 1 के साथ अगर आप ज्यादा पानी छोड़ देंगे तो बाकी वालों लोगों के साथ में अन्याय होगा। तो सरकार को अपने पूरे प्रदेश का, और आप इस नहर का, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा अजूबा है, जो आप पूरे के पूरे देश के नहीं, दुनिया के अंदर इस बात, लेकिन वो सवाल मतलब रेगिस्तान के अंदर ये नहर जिस मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि आप खुलकर मैदान पर नहीं आ पा रहे हैं? आपको जिस मुद्दे पर आना होता है उस पर तो आप आ जाते हैं, ये मुद्दा आपको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है खुलकर आने में मैदान में? खुल करके मैदान में कैसे नहीं आ रहे? अभी हमारे विधायक साहब ने जवाब दिया ना आपको। 2 बार मीटिंग हो चुकी, इनको 2 महीने पहले चेता दिया गया था। अब ये सरकार करना ही नहीं चाहे। वो कहा था अभी विधायक साहब ने कि नीति और नीयत में खोट है। कांग्रेस केवल किसान के नाम के ऊपर राजनीति करती है, केवल उसका दम्भ भरती है कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन किसान के लिए जब करने का काम आता है, जब करती नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। वहां से उनको चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट 2 महीने पहले ही देनी चाहिए। क्या किसानों तक सरकार की जो पहुंच होती थी या सारी चीजें होती थी, वो अब इतनी कम हो चुकी है कि ना वो आपकी तरफ देखना चाहते हैं, ना कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? जब पानी का गेज आज जो गेज स्थिति है उससे भी कम था जब हमने दिया, उसके बावजूद अभी ये नहीं दे पा रहे, तो ये सरकार का फेलियर माना जाएगा। किसे याद नहीं है? बात कर रहे हैं तो बात तो समय तो निकल गया। 2-3 साल तक आंदोलन चले हैं सर, हमने किसान खोए हैं। कब तक पहुंचेगा? ये एक सेंसिटिव इशू है। पवन दुग्गल जी, मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये एक सेंसिटिव इशू शुरुआत से रहा है, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि 2 राज्यों के बीच का मसला हो सकता है इसमें, हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब उन दोनों राज्यों में एक ही दल की सरकार थी। पर क्या कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? सर, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन हो चुका है।
इसमें बकायदा 58% हमारा रिजर्व है। और जो ये महाशय जी कह रहे हैं ना कि आगे ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम 5 साल विधानसभा इसी विधानसभा में विधायक रहे, एक टाइम भी ऐसा नहीं आया जब सरकार से लड़के पानी लेने के लिए मजबूर नहीं हुआ हो। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये पानी देना पड़ेगा, पानी देंगे, मगर ये किसी को मार के लाठी चार्ज करवा के गोली चला के देंगे, और पानी तो इनको देना पड़ेगा, पानी हक है। और रही बात ड्रिंकिंग वाटर की, अगर लाठीचार्ज करना होता अधिकारी, अगर अधिकारी को आप ताले में बंद कर कर रखें और वो अपनी रक्षा में कुछ न करे। अधिकारी ताले में बंद है, रोटी उनको मिल रही है, चाय मिल रही है, हम भी अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, हमारे अधिकारी हमारे लिए बैठे हैं, हमारी सुविधाओं के लिए बैठे हैं। तो हमारी सुविधा हम मांग कर रहे हैं उन्हीं अधिकारियों से कि भाई घर मत जाओ, हमारी बात सुनो, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। बट अगर मान लीजिए कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसके अगेंस्ट कितना हटा जा सकता है? मैं ये कह रहा हूँ ये पानी है, मिसमैनेजमेंट है। आप फिर सुनो, पानी है, पानी मिसमैनेजमेंट है। ये हमें 42 दिन में देना चाहते हैं, हम इसको 8.5 दिन में देना चाहते हैं। मेरे साथ बस इतनी मंगेश जी, समस्या है। मंगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मंगेश जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं एक स्वप्निल जी, एक चिंता किसानों में ये बात भी आ रही है, अभी सेकेंड फेज के लिए 1100 क्यूसेक जो पानी है रिजर्व किया जा रहा है पेयजल के लिए, तो बड़ी चिंता, अगर ये 1100 क्यूसेक पानी अगर रिजर्व हो जाता है तो फिर फर्स्ट फेज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये पवन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की कोई योजना है? वहाँ किसान हर ये बात कर रहा है, अब ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें मुख्य रूप से ये बात आ रही है 1100 क्यूसेक पानी जो सेकेंड फेज के लिए रिजर्व किया जा रहा है। मंगेश जी, बिल्कुल मंगेश जी, आप सही कह रहे हो कि 1980 के बाद प्रथम चरण में एक विश्वा कमांड नहीं हुआ, और 1980 के बाद से भाजपा का राज रहा है, कांग्रेस का रहा। 17.5 लाख हेक्टेयर सेकंड फेज में कमांड हो गया, 17.5 लाख तो सेकंड फेज में है, 5.5 लाख फर्स्ट फेज में है। अगर दोनों एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया